से। नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज लेकर के आए हैं विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि भूगोल का पार्ट है। इसमें प्रकरण आज का रखा गया है मानचित्र। कक्षा 6 से लिया गया है। चक्र और अवधि अपने विद्यालय के नियमानुसार करेंगे, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको हम जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ इसमें क्या होता है, सामान्य उद्देश्य, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि कैसे सामान्य उद्देश्य में कैसे कैसे पॉइंट होंगे और किस प्रकार से लिखे होंगे और किन किन चीज़ों को ध्यान में रख कर लिखना होगा, ये सब हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। फिर भी इसको थोड़े थोड़े में ऐसे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सामान्य उद्देश्य जो होता है, किसी भी विद्यालय में किसी भी शिक्षक का किसी भी पुस्तक का पढ़ने और पढ़ाने का सिर्फ 2 उद्देश्य होते हैं। एक सामान्य होता है, दूसरा विशिष्ट होता है। सामान्य ऐसे नॉर्मली में समझ लिया जाता है कि शिक्षक अगर है तो उसमें ये रखा जाता है कि बच्चों को क्या सिखाना है, जिससे इस विषय से बच्चे ये सीख सकें, तो वो सामान्य उद्देश्य में। लेकिन जो विशिष्ट होता है, विशिष्ट जो होता है प्रकरण से सेंटर होता है, मतलब देखा जाए तो प्रकरण को केंद्र में रख करके ये विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। तो सामान्य उद्देश्य कोई ज़रूरी नहीं है कि यही होना चाहिए, इसी को ही लिखना है। सामान्य उद्देश्य में आप लिखेंगे, अपने भी विचार रख सकते हैं, तो वो भी सही है। जैसे क्या है, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, तो छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, भूगोल के बारे में बता देना। छात्रों में प्राकृतिक के प्रति प्रेम का उत्पन्न करना, यानी प्राकृतिक के प्रति जो है प्रेम को और ज़्यादा उखेरना, और उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का जो है मितव्ययिता से ज्ञान कराना। जैसे हम देख रहे हैं एक एक हम ऐसे अलग से बना दे रहे हैं, तो इसी प्रकार से आप भी अपने तरफ से एफर्ट करके समान उद्देश्य कुछ अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कम से कम 5 से 6 पॉइंट समान उद्देश्य में होने चाहिए। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य आते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि बच्चा हो या फिर कोई छात्र हो, वो क्या करता है, सीखता है, जानता है, जानने का प्रयास करता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में, जिसमें जैसे छात्र मानचित्र के बारे में जान सकेंगे। छात्र भारत के मानचित्र से संबंधित प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। मतलब प्रत्यास्मरण का मतलब ये होता है, अर्थ ये होता है कि कहीं भी भारत का मैप देखेंगे और कैसा भी होगा तो वो बच्चे याद कर लेंगे कि हाँ, ये देखिए ये भारत का मैप है। प्रत्यास्मरण वो होता है, मतलब किसी चीज़ को देख करके तुलनात्मक कर लेना। छात्र मानचित्रण के सहायता से पूरे देश की उसकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अध्ययन कर सकेंगे। इस प्रकार से और हम लिख सकेंगे, अध्ययन कर नहीं सकेंगे, जान सकेंगे, अध्ययन को जान सकेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे बदल लीजिएगा, यहाँ पे कर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जान सकेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी कर नहीं, प्रत्यास्मरण को जान सकेंगे, मतलब समझ सकेंगे, ये भी नहीं होगा। ज्ञान में जानना सिर्फ होता है, इसमें क्या होता है, जानना, जानना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भावात्मक उद्देश्य में, भावात्मक उद्देश्य में होता है, इसमें बच्चा समझने लग जाता है। जैसे मानचित्र, जो मानचित्र से संबंधित जानकारियों का व्याख्या कर सकेगा। छात्र मानचित्रण से भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अध्ययन कर सकेगा। छात्र कर नहीं सकेगा। यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक होता है बोधात्मक में, इसमें समझता है छात्र। और ये वाला टॉपिक में क्या करता है छात्र, इसमें करता है, जिसको बोलते हैं डूइंग। इसमें करने लग जाता है और इसमें जो है समझने लग जाता है। इस प्रकार से ये होगा। जैसे छात्र मानचित्र से के माध्यम से गांव, कस्बों, सड़कों का पता लगाकर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख सकेगा। फिर इसके बाद छात्र मानचित्र से किसी, मतलब मानचित्र की सहायता से आंकड़ों को जुटा सकेगा। एक हम इसमें मॉडिफाई करके बना लेते हैं। जैसे कि क्या, कि छात्र मानचित्र की सहायता से किसी भी राज्य की
राज्य की, देश की सामाजिक, आर्थिक और उनकी राजनीतिक दशा को पहचान सकेगा। इस प्रकार से पहचान कर सकेगा, इस हिसाब से हम इसका मॉडिफाई कर सकेंगे। इसके बाद हम आते हैं आगे। इसको पढ़ाते समय प्रयोग किए गए वाले चीज़ों को हम लिखते हैं शिक्षण सामग्री में। जैसे विश्व का मानचित्र, भाई सीधी सी बात है, अगर आप मानचित्रण पढ़ा रहे हैं तो विश्व का हो या भारत का, मानचित्रण का प्रयोग में मानचित्र का होना अति आवश्यक है। तो चाक हुआ, डस्टर हुआ, रोलर बोर्ड हुआ, पॉइंटर हुआ, इन सब का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में होता है कि छात्रों को मानचित्र के बारे में कितना ज्ञान था, तो उसको लिखेंगे पूर्व ज्ञान में। जैसे क्या है कि छात्र मानचित्रण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जो कि अगली टॉपिक होगी। इसमें 3 कॉलम होता है, जिसमें सीरियल नंबर, छात्र अध्यापक अनुक्रिया, यहाँ होगा, यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रिया, अनुक्रिया होता है, और जो कि छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाता है। और जो क्रिया होता है यहाँ हो जाएगा क्रिया, यानी जो छात्र बोलेंगे उसको क्रिया में लिख लेंगे, और जो छात्र अध्यापक पूछेगा वो अनुक्रिया में रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से इसमें 4 प्रश्न किए जाते हैं। चारों प्रश्न में जो होता है, अंतिम प्रश्न जो होते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, उद्देश्य कथन जो होता है समस्यात्मक प्रश्न पर ही आधारित होता है। प्रस्तुतिकरण तालिका की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं। प्रत्येक टीचिंग पॉइंट लेसन प्लान के प्रकरण पर आधारित होते हैं। जैसे क्या है, मानचित्र के प्रकार, पहली चीज़ तो यहाँ देखेंगे हम सड़क पुल देशों पर किन चीज़ों, मतलब सड़क पुल देशों को किस पर प्रदर्शित करते हैं, तो मानचित्र पर। पूरी दुनिया को एक साथ दिखाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं, तो मानचित्र की सहायता लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आप लिखेंगे मतलब पूरा सेंटेंस लिखेंगे, ना कि आधा या फिर एक शब्द में। इसके बाद क्या है, अंतिम प्रश्न आता है कि मानचित्र के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न आ जाता है। इसको जो है इसके बाद छात्र अध्यापक के द्वारा यहाँ पे स्पष्टीकरण किया जाएगा, जिसमें जो मुख्य बिंदु होंगे, जैसे मुख्य बिंदु जो होंगे, जैसे ये इसका मुख्य बिंदु, तो इसको यहाँ लिख लिया जाएगा श्याम पटकार पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी टीचिंग पॉइंट। अब आता है मानचित्र के प्रकार, राजनैतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या होगा, इसमें होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप किस प्रदेश में निवास करते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे मित्र, इसमें ये बात ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पे जो प्रश्न होंगे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने जा रहे हैं, एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो यहाँ कॉन्शियस माइंड थोड़ा लगा करके अपना प्रश्न बनाने का प्रयास करिए, जिससे कि आपको बेनिफिशियल होगा कि आप कोई अदर लेसन प्लान बनाएंगे या फिर कहीं स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर लेसन प्लान बनाना ही पड़ता है। इसलिए हम ये जो है आपको एक समझ लीजिए फ्रेम दे रहे हैं, आपको अपने हिसाब से ढालना है। इस प्रकार से इसका भी हम स्पष्टीकरण करने के बाद जो इसका कंक्लूजन निकल के आएगा उसको हम लिखेंगे अपने श्यामपट कार्य पे, जो कि यहाँ पर है, श्यामपट कार्य पे लिखना है। इस प्रकार देख लीजिए, इसमें पूरा ये है, राजनीतिक मानचित्र के बारे में दिया गया है, श्यामपट कार्य में इसको लिख लेना है कि ये ऐसा ऐसा होता है, इस प्रकार से होना चाहिए। इसके बाद तीसरी टीचिंग पॉइंट आती है निकल करके। तीसरी टीचिंग पॉइंट बात किया गया प्राकृतिक मानचित्र क्या होते हैं। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो हिंद महासागर। हिंद महासागर किस देश के ठीक नीचे मानचित्र में दिखा
देखा जा सकता है। तो भारत के ठीक नीचे कौन सा महासागर, तो हिंद महासागर है। इसी प्रकार सभी महासागरों को किस मानचित्र में देखते हैं, तो ऐसे महासागर को जो है स्पष्टीकरण करते हुए छात्र अध्यापक बोलेंगे क्या, टीचर्स बोलते हैं कि प्राकृतिक मानचित्र किसी भी स्थान की विशेषता बता सकती है। इसमें प्राकृतिक विशेषता जैसे नदियाँ, पठार, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान, झीलें, सागर, महासागर और प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके देखिए इसे एक चीज़ इसमें मुख्य बातें हैं, ये चीज़, तो इसको जो है यहाँ लिखना चाहिए था कि क्या लिखना चाहिए था कि रेगिस्तान का जहाज भारत, जो कि ऊँट बोला जाता है, भारत के रेगिस्तान थार के मरुस्थल में चलते हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक विशेषता को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक विशेषता जैसे बारिश कहीं पे ज़्यादा होती है उसको दिखाया, कहीं पे कम होती है उसको दिखाया, तापमान कहीं पे ज़्यादा होता भारत के मैप के द्वारा उसकी प्राकृतिक स्थिति को जो दिखाते हैं। कहीं पर प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी होती हैं वो प्राकृतिक मैप के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये होने के बाद आते हैं, अगला पॉइंट आता है मूल्यांकन प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन प्रश्न क्या होते हैं, लेसन प्लान के अंदर से ही लिए जाते हैं जो कि आप पढ़ाए हैं। जैसे क्या है, भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है, मतलब क्षमा करिएगा नई दिल्ली है। तो इसको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आप लोग यहाँ पर हम एक गलतियाँ देख रहे हैं कि पूरे सेंटेंस में लिखना है। सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक, इसको अत्यंत ध्यान देना है, क्योंकि आप सेंटेंस को अगर पूरा लिखते हैं तभी वो सही माना जाएगा, अन्यथा सही फिर भी माना जाएगा, लेकिन सेंटेंस पूरा लिखने के बाद ही आपके वाक्य को पूरा समझा जाएगा। और एक आप छात्र अध्यापक हैं, एक अध्यापक हैं, आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो आप शॉर्ट में नहीं लिख सकते हैं, ये ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं छात्र अध्यापक जो है अब कक्षा का कार्य निरीक्षण देंगे और करेंगे निरीक्षण किसका, अपने कक्षे का। तो जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका अध्ययन, उसका निरीक्षण करेंगे, उसमें काम जो दिए होंगे कहेंगे कि अपने ब्लैक बोर्ड पे जो हमने दिया है इसको आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए। इस प्रकार से अपने काम को लिखने के लिए छात्र से कहेंगे। और पुनरावृत्ति प्रश्न जितने भी हैं, हम पुनरावृत्ति प्रश्न के बारे में बता चुके हैं, पिछले जितने भी लेसन प्लान के वीडियो बनाए हैं उसी में एक वीडियो है जिसमें हम खूब अच्छे से बता दिए हैं कि पुनरावृत्ति में कौन कौन से प्रश्न होना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। और उसी में ये भी बताए हैं कि इसमें प्रश्न को कितने सीरियल वाइज से लिखा जाएगा, कितने प्रश्न लिखे जाएंगे, कौन से प्रश्न लिखे जाएंगे, इन सब के बारे में लेवल क्या होना चाहिए, सब कुछ बताए हैं। तो आप अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा अभी देखिए और ज़्यादा देर ना करते हुए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और आने वाली सभी वीडियो जिससे आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। धन्यवाद।